तो आइए दोस्तों, बात करते हैं महाभारत काल की। इसमें सबसे रोचक कहानी है दानवीर कर्ण की, निसंकोच दोस्त की। जब महाभारत काल चल रहा था तब ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की माता कुंती ने। तब ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे किसी भी देव को याद करेंगे तो वे उन्हें दर्शन देंगे। तब उन्होंने सूर्य देव के दर्शन किए। तब सूर्य देव ने उन्हें कर्ण के रूप में एक पुत्र दिया। तब माता कुंती ने कहा कि वे इसे नहीं संभाल पाएंगी। तब सूर्य देव ने उसे कवच और कुंडल दिए और तभी माता कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। तब उसे एक घुड़सवार ने पकड़ लिया। उस घुड़सवार की पत्नी का नाम था राधा। उसने उसे पाला और उसे बड़ा किया। फिर उसे कुछ सालों बाद उसे शिक्षा के लिए भगवान परशुराम के पास भेज दिया। लेकिन भगवान परशुराम सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे और वह सूत पुत्र था। इसलिए राधे यानी कर्ण ने झूठ बोला कि वह एक ब्राह्मण है और उसने शिक्षा ली। तभी एक दिन जब भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे, तभी वहाँ पर एक बिच्छू आ गया। उस राधे ने उसके गुरु की जान बचाने के लिए बिच्छू को हाथ में पकड़ लिया। तभी गुरु श्रेष्ठ परशुराम को पता चल गया कि वह एक क्षत्रिय है और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब भी उसे शक्ति बाण की जरूरत रहेगी तब उसे नहीं मिलेगा। फिर कुछ दिन बीते। हस्तिनापुर में शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। वहाँ कर्ण भी पहुँच गया, परंतु उसे उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करने दिया क्योंकि वह कोई राजपुत्र नहीं था और उसका वहाँ अपमान भी हुआ। उसके कवच और कुंडल को देखकर माता कुंती समझ गई कि वह कोई सूत पुत्र नहीं, कर्ण ही है। तभी दुर्योधन ने उसे अपना अंगराज बनाया और अंग देश का राजा भी घोषित किया और दुर्योधन ने उसे अपना सबसे अच्छा मित्र भी माना और उसका विवाह हुआ। उसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। एक दिन वह शिकार पर गया। वहाँ उसने एक गाय के बच्चे को तीर मार दिया। तब उस ऋषि ने उसे श्राप दिया कि वह जब भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ेगा उसके रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। तभी कुछ दिन बीते और पांडव के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। रात्रि के समय जब वह सो रहा था तब उसके पिता यानी सूर्यदेव उसके सपने में आए और उसे संकेत दिया कि सुबह जब वह सूर्य नमस्कार करेगा तब इंद्रदेव उससे कवच और कुंडल मांगने आएंगे, तब उन्हें मना कर देना। तभी कर्ण ने कहा कि पिताजी, मैं यह नहीं कर सकूंगा क्योंकि मुझे इस दुनिया के प्रति ऋण छोड़ना है। तभी सूर्यदेव ने कहा कि तुम अगर अपने कवच और कुंडल दोगे तो उसके बदले में शक्ति बाण मांग लेना। सूर्यदेव एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास आए और उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए। तभी कर्ण समझ गया कि वह कोई ब्राह्मण नहीं, इंद्रदेव है। तभी उसने वहाँ से उसके कवच और कुंडल निकालकर इंद्रदेव को दे दिए और बदले बाण ले लिया। तभी इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि यह सिर्फ तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकोगे। कुछ दिन बीते तब उसे पता चला कि वह भी एक कौन्तेय है, न कि कोई शूद्रपुत्र। तभी अर्जुन से युद्ध लड़ते लड़ते उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जैसे ही वह रथ के पहिए को निकालने के लिए उतरा तभी अर्जुन ने तीर चला कर्ण का वध कर दिया। इसी के साथ कर्ण की कहानी की समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें।